पावन धारा में हो जा रहा है एक श्रीमद् भागवत कथा महा महोत्सव एवं संत समागम। यह संत समागम में और कथा महा महोत्सव में कथा व्यास हैं देवी विष्णु प्रिया जी जो वृंदावन धाम से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाल व्यास हैं जिनके द्वारा श्री भगवान के एक मधुर कथा के आयोजन हो रहा है। हम पहुँचे हैं आयोजनकर्ता टीम के पास जिनके अथक प्रयास से यह आयोजन जो है संभव हो पावा है। का कुछ आयोजन के कार्यक्रम की रूपरेखा है, सब कुछ जाने के हम प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल हम करें तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। हमारे साथ दाल भाई संजय त्रिपाठी जी हैं जिनके द्वारा यह पूरे व्यवस्था के व्यवस्थापक के रूप में अपना जो है ये पूरे कार्यक्रम के आहुति कर रहे हैं, मतलब आयोजित कर रहे हैं। दादा भाई का कुछ यह पूरा भागवत कथा के कार्यक्रम के रूपरेखा ही और कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये हमारे लोगों के कुलदेवी हैं कालिका मंदिर बैजनाथ जी। वह कार्यक्रम माँ विष्णु प्रिया जी जो हैं 10 साल की बाल व्यास हैं, उनके द्वारा भागवत कथा के वाचन हुई और यह 30 तारीख से शुरुआत है। कलश यात्रा है जो वहाँ से चल के यहाँ बिहार नदी में जल ले आई, फिर वापस जाई और उसके बाद भागवत की कथा के हुई। 7 तारीख का एक भंडारा है। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और कार्यक्रम का जो है सुने और जापन जीवन धन्य करें। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि बिनु हरि कृपा जो है यह जीवन के धन्य नहीं हो सके। मगर कलयुग में यह कहा जाता है कलयुग में बस नाम आधारा। यदि नाम अपना ईश्वर के ले रहे हैं, सुमिर के लिए हैं, तो अपना का उतने फल मिली जितनी पहले सतयुग में तपस्या के फल मिल रहा। और यह एक माध्यम है श्रीमद् भागवत कथा महा महोत्सव। हमारे साथ देवानंद शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, यह जो कार्यक्रम हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, यह कथा बालव्यास जो है देवी विष्णु प्रिया जी के माध्यम से हो रही है। उनके मुखा बिंदु से यह सुने का मिली का कुछ रहे वाला है यह कथा में। एमा सबसे विशेष तो यह रहे वाला है हमारा नाम देवानंद है जैसा जानी थे जी। तो देवानंद के मतलब होता है देवतन का आनंद दे वाला देवानंद या देवतन से आनंद ले वाला देवानंद जी। और यहाँ पर जो विष्णु प्रिया जी अवती लाग हैं माननीय संजय त्रिपाठी जी के संरक्षण में ये पूरा कार्यक्रम जो संचालित हो लाग है जी। तो ये कार्यक्रम के मूल उद्देश्य कि संसार भर में सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हुए आपने जो ये अंतिम क्रम जो अंतिम पड़ाव है आपका, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा अंतिम पड़ाव इतना अच्छा रहा है, इतना सुखद रहा है कि हम को का जानी या ना जानी हम ही सब जाने। बिल्कुल। विष्णु प्रिया का हम पंचे लगभग विंध्य क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से तो सब जानत रहे, पर साक्षात उनकर दर्शन को नहीं कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सम्मानीय त्रिपाठी जी ने विचार किया कि रीवा में ऐसी प्रतिभा, क्योंकि आपके संरक्षण में पूरे साल कार्यक्रम रीवा में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान चलते रहा थे जी। बिल्कुल। तो ऐसा कोनो आयोजन हम पंचे सब मिल के बनाई कि विष्णु प्रिया जी के वाणी के सब लाभ ले सकें, उनकर दर्शन कर सकें। सबसे आकर्षण का विषय है ये है कि उनकी बहुत कम आयु है जी। और जो उनका वक्तव्य है उम्र 10 वर्ष की है, पर और जो उनका अनुभव जो है वो 100 वर्ष का है। उनकी सारगर्भित वाणी पूरे रीवा वालन का भक्तन का आनंद से सराबोर कर दी। और यह कार्यक्रम के तैयारी बड़ी विशाल रूप में चल रही है, जो उनकी पूरे ब्राह्मण समाज के टीम और यत्र तत्र सर्वत्र जो गांव हैं उन गांव के जनता जनार्दन सब ये कार्यक्रम से लगे हैं। जैसे हमारे लाल पांडे जी, आप भी पूरे तन मन से, अन्नू जी और सतीश जी, संजय जी, ददलू जी, अन्य सभी लोग, मैं नाम से सबके विशेष अवगत नहीं हूँ, पर सब इस कार्यक्रम में दादा भाई से जुड़े जितने भी उनके अनुयायी हैं
वो प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में भी दोनों स्थिति में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम का जो प्रयास है लोक मंगल की कामना से आप कर रहे हैं और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये जो अंतिम स्थिति है। तो आप चाहते हैं कि हमारा जीवन संपूर्ण भक्तिमय हो और मेरा पूरा साल 1-2 महीना नहीं, पूरा 12 महीना भक्ति में डूबा रहे। और अभी तो ये कार्यक्रम है, आगे कई ऐसे आयोजन भविष्य में रीवा शहर के लिए आपके द्वारा आएंगे कि जो रीवा के लिए ऐतिहासिक होगा। गौरवपूर्ण ये भी विषय है कि देवी जी का जो आगमन हो रहा है, उनके आज पूरे विश्व में 22 से 23 लाख फॉलोवर्स हैं जो कि उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी छोटी है। तो ये हमारा त्रिपाठी जी ऐसा प्रयास सुंदर बनाई नहीं, तो यह प्रयास में अपना पंचे सबको शामिल होई के और यह कथा का सफल बनाई। ध्यान रखी, एक भी हम त्रिपाठी जी के बल्दी हम कह दी थे भंडारा कितना सुंदर बना हो, पावे वाले न रहें तो भंडारा के मतलब नहीं आए। तो त्रिपाठी जी के प्रयास ये मतलब यह न हो कि हम कहन तो हम भर रहा। त्रिपाठी जी अगर ऐसा कुछ हो तो अपने घर में बुलाते और यह कार्यक्रम का कई के सुनते और अपने परिवार का सुनौते और देवी जी का विदा कह देते। आज कुल देवी के समक्ष अपना जौन जाए के पूरे परिवार सहित और पूरी टीम सहित लगे हैं, तो वह प्रयास के मतलब यह है कि पूरा रीवा जनमानस वह कार्यक्रम में पहुंच सके और वह कार्यक्रम के उनके वाणी के उनके दर्शन के लाभ ले सके। दूसरी बात, आपके जो गुरुदेव हैं कामदगिरि पीठ से सबको ही अवगत होंगे, कामतानाथ प्रमुख द्वार के जो इस समय जगत गुरु हैं, जो कि पूरे राम कथा के माध्यम से पूरे संसार में व्याप्त हैं, जिनके नाम और ऐसी विभूति हैं कि जिनके वो शिष्य हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के आप कृपा पात्र हैं और गुरुदेव का ही मार्गदर्शन जितना श्रेष्ठ गुरु होता है उससे भी श्रेष्ठ शिष्य भी हो जाता है। तो गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन आपके साथ है और उसी मार्गदर्शन में उन्हीं का अनुसरण करते हुए आप भक्ति के पथ में बढ़ रहे हैं। और मैं बघेली बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बघेली न्यूज़ से हैं और हमको बहुत ज़्यादा बघेली आती नहीं है, तो हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आप मेरी बातों को समझें इसलिए, क्योंकि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो अपनी श्रोताओं की भाषा में अपनी बात को रख दे। तो मैं उसी प्रयास में हूँ और ये प्रयास त्रिपाठी जी के और उनके टीम के प्रयास में आप सब सम्मिलित होकर मेरा पुनः निवेदन आग्रह रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की कलश यात्रा 30 तारीख को बड़ी दिव्यतम बड़े भव्यतम तरीके से प्रांगण से निकाली जाएगी, कालिका मंदिर प्रांगण से। वो चलकर यहाँ सोन नदी पर जो बड़ी पुल है नाम से विख्यात है बिंद में, बीहड़ नदी में वरुण देवता का आवाहन वैदिक विद्वानों द्वारा होगा, उनका पूजन होगा और उस पूजन उपरांत वो मंदिर प्रांगण में सब लोग पहुँची ही और पहुँचे के बाद देवी देवतन की यज्ञशाला में वैदिक विद्वानन के द्वारा उनकर आवाहन हुई, पूजन प्रारंभ हुई और एक ही बाद ठीक जौन समय देश काल परिस्थिति सुनिश्चित करी। अब ये समय ऐसे सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, समय तो पूर्व से सुनिश्चित रहा है, पर देश काल परिस्थिति ही सब कुछ करेगी और कराएगी। जैसी देश काल परिस्थिति रहेगी वो समय सुनिश्चित कर लिया जाएगा और आप सबको बता दिया जाएगा। यह सोशल मीडिया वाले भैयन से इन्हों के नारद जी वाली टीम ही पहले सोशल मीडिया नहीं रही तो नारद जी रहत रहे हैं, वो एक ही के बात कई बतावत रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया वाले भैयन का हमारे कहीं से बहुत बहुत धन्यवाद कि ये राम जी के काम का, देवी जी के काम का, दूर दूर बैठे दर्शकन का ये कार्यक्रम का दिखाए रहे, बताए रहे, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यूँ सब साधुवाद के पात्र हैं और हम अपने कामतानाथ जी से निवेदन इनके लिए करब कि ये पत्रकार जगत, सोशल मीडिया जगत में ये ऐसा व्यापक विस्तार आपन करें, अपना ऐसा कृपा करी कि इनका दिन दिन मंगल मंगल महामंगल हो चला जाए। बोल कामदगिरि भगवान की जय। निश्चित तौर पर यह प्रभु के कथा है, प्रभु के कथा का श्रवण करे के एक उपयुक्त माध्यम है। हालांकि एमा संत समागम है, मतलब देश भर से बड़े बड़े संत यह कथा में सम्मिलित हो ही और जे उठे श्रोता पहुँची ही उनका अपने आशीर्वाद से उनका सबका लाभान्वित करी। तो अविनाश सेठे या पूरी टीम ही जो टीम में अविनाशों शामिल हैं, तो हम कहा कि अपनों ये कथा के माध्यम अपने माध्यम से कथा में लोगन का न्योता कहा जी। और न्योता तो हालांकि भगवान के कथा में न्योता नहीं,
मगर बोलाई हुआ कही सकी थे कि है न्यूतम पे खायु का न देव खायु की व्यवस्था ही डाल में चली तब फिर न्यूता आए 500 आदमी की व्यवस्था है। चली तो 500 व्यक्तिन के जे मतलब श्रोतागण ही उन्हों के भोजन भजन की पूरी व्यवस्था है उठे तो का कहे चाहब। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में केवल भगवान के नामे मात्र है जैसे आदमी भवसागर से पार उतर सकत है। और हमको ये लागत है कि यह अपने विंध्य में जोन बाल व्यास आ रहे हैं कथा करे खातिर विंध्य की ऐतिहासिक कथा होए वाली है। और वैसो जोन हमारे विंध्य है यह बहुत सिद्ध भूइयाँ है जोने के नाव राष्ट्रगान में हुआ करते थे विंध्य हिमांचल यमुना गंगा, तो विंध्य के नाम उमावत हैं। जब राम जी का 14 वर्ष के वनवास भरा तो 11 साल 11 महीने 11 दिन हमारे विंध्य में रहे हम चित्रकूट से एक और सुतीक्षण से मिले रहे तो सुतीक्षण यहीं टिके रहे सतनागिरी। तो बहुत सारी चीज़ हैं। और जैसे दादा भाई के माध्यम से पता चला कि संतन के समागम होला है और तो हम अपना के माध्यम से डिजिटल तुलसी पात दिला है सब जन का कि सब जने आई और ये कथा के रसपान करी और केवल भगवान के नाम मात्र है जैसे आदमी भवसागर से पार उतर सकते हैं। इसके अगर आदमी भगवान के नाम लेते ना काम बन जाते हैं। एक उदाहरण हम हैं रामलीला करी थे ये अपना जाने से शुरू से रामलीला करता है तो जौन कुछ हमें लगे अब है या अब तक मिला है नाम पहचान जितना भर मिला है वो भगवान की वजह से मिला है। भगवान के कुछ हुए रात हमसे उनका लीला करत रहने वहाँ से हमको यहाँ पहुँचा दी टाकी तक पहुँचा दी तो केवल भगवान की कथा हो रही है। और एक बाल व्यास मतलब जब छोट कलर के कुछ निकही बात बोलत है वो वेद पुराण के जब बात बोली तो और निकहा है मज़ा आई तो सब जन का न्योता दिला है कि सब जने 30 तारीख का पूरे परिवार के संगे आई और एक कथा का एकदम ऐतिहासिक बना दिया इतना आई कि टेंट छोट पड़ जाए। चलिए तो निश्चित तौर पर हालांकि इतने बड़े संयोजक दादा भाई के हम पिछले कार्यक्रम में खुद रहे हैं और दिखे हैं कि व्यवस्था में तो कौनों में के कौनों कमी नहीं रहे और हर व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होती। बरसात के मौसम है दादा भाई का कुछ बरसातों के व्यवस्था तो रहबे करी डोम लग रहे हैं कोनो दिक्कत नहीं। हाँ तो मतलब अपना पंचन का हम साफ ये बतावे चाहिए थे कि यदि अपना आए रहे हैं और भगवत कथा सुन रहे हैं तो अपना सिर्फ कथा की टेंशन ली बाकी चीज़न की जिम्मेदारी दादा भाई ले और वह जिम्मेदारी पर पूरी तरह से अपना खड़े उतर रहे हैं। और निश्चित तौर पर विंध्य के खातिर यह कथा एक ऐतिहासिक कथा बने उसके खातिर बिना अपना के समर्थन यह संभव नहीं हो सके। हालांकि एमपी संदेश न्यूज़ 24 या कथा के सीधा प्रसारण अपना का एमपी संदेश में दिखाई और निश्चित तौर पर 10 साल की हुआ बाल व्यास सोची बच्चा तो वैसो भगवान के रूप कहे जाते हैं लेकिन अब वो भगवान के मुख से अपना कथा सुन रहे हैं तो अपना सोची कितना अद्भुत हुई कितना वह दृश्य और कितना श्रोतन का आनंद आवे वाला है ये श्रीमद् भागवत कथा में। दा भाई वैसा जो यह तैयारी है तो वह तो पूरी तरह से हो चुकी है और अब अपना से हम ये समझे चाहिए कि जो संत आए रहे हैं ती प्रमुख संत के हैं जिनका दर्शन के लाभ लोगन का मिले वाला है। चित्रकूट के संत हैं जी कामतगिरी महाराज लोग हैं और अपना अयोध्या की जी के हैं कुछ वृंदावनों के हैं जी यहाँ से सब संत आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मतलब अपना विंध्य के पावन धरा बैजनाथ माँ पहुँच के काली मंदिर के लगे जो कथा हो रही है वो कथा में आई थे तो अपना का न अयोध्या जाए की ज़रूरत है न वृंदावन जाए की ज़रूरत है न चित्रकूट जाए की ज़रूरत है। एक जगह हम अपना का पूज्य संत के दर्शन हुई वहीं थे भगवत कथा के आनंद ली और वहीं थे रोज प्रसाद ग्रहण करी। तो निश्चित तौर पर एक अद्भुत आयोजन हो जा लगे विंध्य में जो विंध्य खातिर ऐतिहासिक हुई। तो एक बार फिर से चलावत अपना न्योती दे सबका। हाँ सब लोगों से हमार विनती है अपील है कि सब लोग आवें देवी जी के दर्शन करें और भागवत कथा के लाभ लें अपना जीवन धन्य करें। निश्चित तौर पर जैसा कि सब जनन से अपना दिख रहे हैं यह आयोजक व टीम है जो छोट चीज़न का विशेष तरीके से एकत्रित करके वह पूरी व्यवस्था का दुरुस्त कर रही है कि जब कथा हो तो कौनों में के व्यवधान कथा में न होए न भगवत कथा में होए। चलिए तब जी संतोष भैया का कहा चाहिए थे। हमने कहा चाहिए थे सबसे बड़ा पर्व तो हमका है जी क्योंकि ऐसे हमारे गांव में हो रहा है इतना बड़ा सत्संग आ रहा महंतों का लाभ मिलेगा और जो बाल कन्या जी है उनका सुनने को मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। सबसे बड़ा लाभ हमारे गांव का प्रथम नागरिक अपना यहाँ
चलिए, तो सरपंच महोदय यहीं निश्चित तौर पर सरपंच महोदय के ये दायित्व है कि अपने के साथ साथ पूरे गांव का तारे की व्यवस्था बनाए रहे हैं और निश्चित तौर पर गांव का है पूरा विनती मौका है आ सकी थे तो अपना आई और बिल्कुल स्वागत है। हर व्यवस्था अपना के इंतज़ार कर रही है। वो भगवत कथा सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही कि आई और खुद वह रसपान करी व रस्मा खुद अपना खोई जाई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग